हाय गाइस, वेलकम टू दी एपिसोड 15th ऑफ अभ्यास सीरीज। जिस सीरीज में हम जेईई एडवांस में आने वाले फिजिक्स पेपर 1 और पेपर 2 के सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हुए जा रहा हूँ। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन की अप्रोच डिस्कस करते हैं और फिर थोड़ी सी कैलकुलेशंस करके हम अपने सही आंसर तक पहुँच जाते हैं। अभी तक हमने 14 क्वेश्चन कर लिए जिसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 कंप्लीट हो गए। सेक्शन 4 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज सेक्शन 4 का थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, विच इज मैच द फॉलोइंग टाइप। 2 लिस्ट दी हुई हैं, उसमें से हमें लिस्ट 1 के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है लिस्ट 2 में जो भी आपको दिखाई दे रहा है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वही प्रैक्टिस फॉलो करने वाले हैं। फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन, फिर मैं आपको 3D का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि एक्चुअल में उस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, और फिर हम लॉजिक बिल्डिंग करेंगे और फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन जहाँ भी ज़रूरी है करके हमारा आंसर आ जाएगा। बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश मलिक है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम IIT रुड़की। और आप लोगों की जो जर्नी है जेईई एडवांस को क्रैक करने की, पढ़ने की, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस, सो आई जस्ट फील आई कैन गाइड यू लिटिल बिट बेटर। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन और फिर देखते हैं हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम अ टॉपिक कॉल्ड EMI, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसमें भी एक सब टॉपिक अगर हम दें तो वो फैराडेज लॉ पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को अभी देखेंगे, बट पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। The question says that list 1 contains 4 conducting loops lying in the xy plane as shown in the figure. The loops are rotating about z axis, passing through the point O with time period t in clockwise direction. ठीक है। The region x greater than 0 contains a uniform magnetic field with the magnitude of B in the plus z direction. And list 2 contains the quantitative variation of the induced current for each of the following loops. Choose the correct option that describes the correct match between the two entries in list 1 and list 2. तो सबसे पहले अगर हमें इंड्यूस्ड करंट के बारे में कुछ भी कहा जा रहा है तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज आनी चाहिए फ्लक्स। और ये क्यों आना चाहिए? क्योंकि मुझे पता है कि करंट को मैं V/R या E/R कर सकता हूं, वेयर E इज द पोटेंशियल। वो कैसे आता है? वो आता है हमारे पास फ्लक्स से। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको फॉर्मूले से अभी। तो बेसिकली इसके पीछे का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब हम कोई भी कंडक्टिंग बॉडी को किसी मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं तो उस बॉडी के अंदर एक इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट आता है, so that it can resist the effects of magnetic field in that particular region, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी अभी होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं that E is induced EMF और R हम इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं ऑफ दैट रेजिस्टेंस ऑफ लूप। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बस दिखाने के लिए मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरा इंड्यूस्ड EMF के, और इंड्यूस्ड EMF आता है मेरे पास मॉड ऑफ d∅dt इन द नेगेटिव डायरेक्शन। d∅ इज दिस इज चेंज इन फ्लक्स with respect to time। ठीक है, आई होप ये इतना लॉजिक समझ में आता है। और हमें अगर फ्लक्स देखा जाए तो फ्लक्स होता है मेरे पास B.A। ठीक है,
तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन के लिए अंडरलाइन कॉन्सेप्ट जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। बट इस क्वेश्चन में हमें इंड्यूस्ड करंट कैलकुलेट करना है और उसे ग्राफ पे प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि एक रोटेटिंग बॉडी है तो मूव करते करते कभी सम पार्ट ऑफ दैट वुड बी इन द मैग्नेटिक फील्ड, फिर कुछ बाहर निकलेगा। तो ये एक चीज यहाँ पर हो रही है। अब अप्रोच 1 मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ बिफोर शोइंग यू द डेमोन्स्ट्रेशन जो मैंने वेबसाइट पर डाली हुई है। पहली अप्रोच इस क्वेश्चन को देखते ही क्या हो सकती है कि मुझे एक ये चीज तो पता चल गई दैट आई इज प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ चेंज इन फ्लक्स से। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और एरिया चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। तो मैं एक अप्रोच डिस्कस करने के लिए केस पी का डायग्राम दोबारा से बना देता हूँ और फिर हम डायग्राम जो है डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ चलेंगे वापस। ये दिया हुआ है आपको y और x एक्सिस, ठीक है, और कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है कंडक्टिंग लूप है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लस z डायरेक्शन, बाहर की तरफ आ रहा है राइट हैंड थंब रूल से। अब ये सिचुएशन मेरे पास t इक्वल्स टू 0 की है। अगर मैं एट एनी टाइम t इक्वल्स टू t मान लो कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो एट एनी टाइम t इक्वल्स टू t कुछ यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे, और कुछ इतना एरिया जो है मैं एक पिंक कलर से शेड कर देता हूँ, इतना एरिया इस लूप का जो है मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, ठीक है। आई होप डायग्राम समझ में आ रहा होगा। अब एट दिस पॉइंट टाइम t मैं यहाँ से फ्लक्स कैलकुलेट करूँ विच इज इक्वल्स टू b डॉट डी ए और उस डी फाई, और इंटीग्रेट करूँ उसको 0 से t टाइम तक, 0 से लेट्स से a, और फिर मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आएगी डी फाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मैं उसको ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूला में पुट करूँगा और वहाँ से एक इक्वेशन मैं करंट के लिए निकालूंगा। बट आप देख रहे हो इस चीज़ में कितनी कैलकुलेशन होने वाली है, इस सिनेरियो में कितनी कैलकुलेशंस, कितनी टाइम ड्यूरेशन आप इस क्वेश्चन पे वेस्ट करोगे। इसीलिए हम जाएंगे अप्रोच 2 पर विच इज क्रिटिकल थिंकिंग। कैसे वो देखते हैं। पहले आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पर जाकर के आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कि किस तरीके से मोशन हो रहा है, और फिर आपको एरिया के वजह से हर सिनेरियो में करंट कैसे आ रहा है वो दिखेगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए रोटेटिंग लूप्स वाला इसको ओपन किया, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास सिनेरियोज हैं, ठीक है। नाउ ऑप्शन पी के लिए कुछ इस तरीके से मेरे रीसेट करता हूँ इसको। तो एट एनी टाइम टी मेरा जो लूप है वो कुछ एरिया शेडेड दिख रहा है आपको, जो अबिट ब्राउनिश येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है कि वो उतना लूप का पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर चुका है। तो उसकी वजह से सबसे पहले क्या होगा कि उसके अंदर कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, और उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड ये कंडक्टिंग लूप क्रिएट करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है, क्योंकि उसे रेजिस्ट करना है जो चेंज हो रहा है। तो मैं दोबारा प्ले कर देता हूँ, तो हो क्या रहा होगा वो देखने के लिए वापस से हमें क्वेश्चन की तरफ जाना चाहिए। सो इस सिनेरियो में अज्यूम करो कि
यहाँ पर इस सिनेरियो में मेरा सबसे पहले एरिया इंक्रीज हो रहा है। एरिया इंक्रीज होने से मेरा मतलब क्या है कि फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ इंक्रीज होगा और करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज ये पॉइंट हमारे दिमाग में आ गया। करंट का डायरेक्शन मैंने आपको अभी बताया, उस डायरेक्शन में होगा जिसकी वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट हो, है ना। तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लस जेड डायरेक्शन में है, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड में होगा, और उसकी वजह से करंट को किस डायरेक्शन में आना पड़ेगा वो आपको राइट हैंड थंब रूल से निकालना है कि करंट क्लॉकवाइज आएगा तब मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड डायरेक्शन में जाएगा। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि फॉर एंगल थीटा 0 डिग्रीज टू 180 डिग्रीज, इस सिनेरियो में मेरा करंट इंक्रीज हो रहा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब मैं दोबारा से अगर इस सिनेरियो इसको इरेज कर दूं यहाँ पर, और ऑरेंज कलर से शो करते हैं, तो 0 से 180 डिग्रीज में मेरा लूप कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्रीज टू 360 डिग्रीज एग्जैक्टली अपोजिट होगा जो 0 से 180 डिग्रीज में हो रहा था, क्योंकि अब लूप बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो एरिया डिक्रीज हो रहा होगा एंड करंट भी डिक्रीज होगा, और इस सिनेरियो में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ ग्राफ जो बनेगा वो मैं कह सकता हूं ये T/2 आई और टी का ग्राफ है। T/2 इज हाफ द टाइम पीरियड, मतलब जब लूप कंप्लीटली इनसाइड है तो तब तक करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो करंट कुछ पॉजिटिव में रहेगा ऐसे, और इस सिचुएशन में T/2 के बाद करंट कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। दिस इज T फुल टाइम पीरियड। तो इस तरीके का ग्राफ P सिनेरियो में बन रहा है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन सा मैच कर रहा है, थर्ड, तो मैं थर्ड के लिए बोल दूंगा कि P ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। सिमिलरली अब Q केस के बारे में सोचते हैं, तो पहले डेमोन्स्ट्रेशन पे जाते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फॉर टाइम पीरियड फॉर थीटा 0 to 60 डिग्रीज लूप कंप्लीटली इनसाइड है, फिर उसके बाद एक खाली रीजन है 60 डिग्रीज टू 120 डिग्रीज तक, उसके बाद 120 डिग्रीज से 180 डिग्रीज में पूरा लूप अंदर है, तो टाइम पीरियड जो करंट है वो फिर इंक्रीज हो रहा है। वापस से एक बार पेन पेपर का यूज करते हुए इसको मैं आपको शो करता हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया आपने, वहां पे चलते हैं और फिर देखते हैं क्या हो रहा है। सो हमारा जो Q ऑप्शन है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिगर है, I और T का ग्राफ, और Q का फिगर है कुछ ऐसा। ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्रीज एंड सो इज दिस, so this must be 60 degrees। तो मुझे पता है कि फ्रॉम 0 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज बेसिकली जब ये वाला पार्ट पूरी तरह से अंदर होगा, इस सिनेरियो में मेरा करंट इंक्रीज हो रहा है
और सिमिलरली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मैं नीचे ही ग्राफ भी बनाने की कोशिश करता हूं। ये एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है, सो एट दिस पॉइंट मेरा करंट पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो कुछ इस तरीके से होगा। उसके बाद ये रीजन जो है ये तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, बट ये वाला जो खाली रीजन है ये एंटर करना शुरू करेगा अगले 60 डिग्रीज तक, बट खाली रीजन है तो करंट ही नहीं प्रोड्यूस होगा। तो मैं लिख सकता हूँ 60 डिग्रीज टू 120 डिग्रीज मेरा करंट जो है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज फ्लक्स इज कांस्टेंट। ओके, तो इस सिनेरियो में कुछ इस तरीके से मेरा करंट जो है वो 0 रहेगा। उसके बाद ये वाला शेडेड, ये वाला जो पार्ट है ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करना शुरू करेगा, तो 120 डिग्रीज टू 180 डिग्रीज अगेन मेरा फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है, तो करंट मेरा इंक्रीज होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो फिर से मेरा करंट जो है वो बढ़ेगा। इतना समझ में आ गया। अब 180 डिग्रीज टू 360 डिग्रीज में एग्जैक्टली इस सिनेरियो का अपोजिट हो रहा होगा, तो कॉन्स्टेंटली आप लोगों को टॉप राइट कॉर्नर में जो है लूप किस तरीके से रोटेट कर रहा है वो आपको दिख रहा है। ठीक है ना, तो वहां से आप लोग कॉन्स्टेंटली ये चीज इमेजिन कर पा रहे होंगे कि 180 डिग्रीज टू 360 डिग्रीज में जो स्टार्टिंग से 180 डिग्रीज तक था, 0 टू 180 डिग्रीज, उसका एग्जैक्टली अपोजिट होगा। तो अगर मैं बोलूं दिस इज t/2, तो फिर कुछ इस तरीके से मेरा ग्राफ जाएगा, यहां से फिर 0 एंड फिर सेम एम्पलीट्यूड के साथ नेगेटिव। दिस विल बी कंप्लीट टाइम पीरियड। तो इस तरीके का ग्राफ मेरा किस ऑप्शन में बनता हुआ दिख रहा है मुझे? ऑप्शन 2 में। तो दिस इज क्यू। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द ऑप्शन आर। I should say that option R is one of the easiest. कैसे वो देखते हैं। ये मेरी एक्स और वाई एक्सिस हो गई है, कुछ इस तरीके से मुझे जो है लूप दिया हुआ है। ठीक है, और ये एंगल मुझे 60 डिग्रीज दिया हुआ है और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा हमने ऑप्शन क्यू के लिए अभी पूरा डायग्राम बनाया, उसी सिनेरियो को इमेजिन करते हैं। यहां पर अगले 60 डिग्रीज में मेरा लूप कंप्लीटली इनसाइड होगा, ये तो सोचने की भी जरूरत नहीं है गेस। और इस सिनेरियो में करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इतनी चीज आपको अब आई गेस समझ में आ गई होगी। तो मेरा करंट इंक्रीज हो रहा है, फिर कॉन्स्टेंटली 0 है अंटिल दिस सिनेरियो व्हेन दिस एंगल इज 60 डिग्रीज एंड मेरा लूप कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मेरा लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, तो करंट जो है वो डिक्रीज होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसका अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो करंट और टाइम का, तो मैं लिख सकता हूं कि 0 से लेकर के t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू t/4 कुछ ये सिनेरियो है। उसके बाद एक टाइम पीरियड आएगा t/4 टू t/2, मेरा करंट जो है वो 0 हो जाएगा बिकॉज लूप इज कंप्लीटली इनसाइड।
और फिर t/2 टू 3t/4 ये वाला सिनेरियो आ जाएगा, और 3t/4 से फुल टाइम पीरियड t तक मेरा फिर से करंट 0 हो जाएगा। तो मेरा ग्राफ किस तरीके का बन रहा होगा, ये, उसके बाद 0, तो मैं ब्लू कलर से शो कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से नेगेटिव डायरेक्शन विच इज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर 0। इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है मेरा? आर ऑप्शन के लिए आई वुड से दैट फर्स्ट ऑप्शन मेरा मैच हो रहा है। नाउ लेट्स गो टू द एस ऑप्शन, जिसमें कुछ हमें डमरू के स्टाइल का कंडक्टिंग लूप दिया हुआ है। उसमें क्या हो रहा होगा वो देखते हैं। तो अगर आप यहां देखो, एट एनी गिवन टाइम जितना लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मैं कहीं भी पॉज कर दूं, एट एनी गिवन टाइम जितना लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उतना ही लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। एट एनी गिवन टाइम, फिर से प्ले कर दो और कहीं भी रैंडम टाइम पे पॉज कर दो। देखो, शेडेड एरिया और अनशेडेड एरिया एट एनी गिवन टाइम इज एग्जैक्टली इक्वल। तो हर टाइम पे फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, और फ्लक्स कांस्टेंट मतलब ईएमएफ कांस्टेंट, ईएमएफ कांस्टेंट मतलब करंट 0, ठीक है। तो इसीलिए मैंने, अगर आप इसका ऑप्शन भी देखोगे तो करंट एट एनी गिवन टाइम इज 0। तो लेट्स गो बैक एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन ओवर देयर। तो एस ऑप्शन के लिए कौन सा मैच हो रहा है? 4। और अगर आप चेक करो तो मेरा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ये करंट ऑप्शन आ जाता है सी। फॉर क्वेश्चन नंबर 15 मेरा सी ऑप्शन मैच हो रहा है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को इमेजिन कर पाए होगे 3D डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से, और जो मैंने बार बार ये जो डायग्राम ड्रॉ करके दिखाए हैं, अलग अलग एंगल्स पे सिनेरियो समझाने की कोशिश करी है, वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आता है, कमेंट सेक्शन है आपके पास, जस्ट कमेंट इट आउट। नेक्स्ट वीडियो में उसको पहले सॉल्व कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप 15 क्वेश्चंस आपको पेपर 1 में समझ आए होंगे सारे। एक और क्वेश्चन बचता है पेपर 1 का, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से पेपर 2 के सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, सी यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ।